प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के सलमान राजनीति विज्ञान का अध्यापक है, कक्षा 12वीं कलावार के। आज तारीख है 24/12/2020। आज आपका जो 7वां लेसन स्टार्ट होने वाला है, उस लेसन का नाम है राजनीति सहभागिता। तो आइए, राजनीति सहभागिता किसे कहते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि राजनीति सहभागिता किसे कहते हैं। तो देखिए, ध्यान से पढ़ना है। राजनीति सहभागिता का अर्थ है, देखिए क्या है, जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी हो, उसे राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। कि जनता के कार्य के लिए या नियम कानून में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी हो उस व्यक्ति को या लोगों की, उसे राजनीतिक सहभागिता के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, परिभाषा है मैक्रेलोक्सी के अनुसार क्या कह रहे हैं, ये इन स्वैच्छिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से संबंधित है जिसमें नागरिक या जनता भाग लेती है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेती है, उसे राजनीतिक सहभागिता के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भाग लेती है, उसे राजनीतिक सहभागिता के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक विधि क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सामुदायिक विधि किसे कहते हैं। इसमें सामुदायिक विधि क्या है, इसमें देखिए, समुदाय के सदस्य किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सामूहिक का मतलब होता है सभी का हित या सभी के हितों या सभी के उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा जब कोई नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामलों को सुलझाने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिनिधि से संपर्क करता है, या कोई व्यक्ति हड़ताल या जल में या जुलूस प्रदर्शन या धरने बहिष्कार की गतिविधियों में भाग लेता है, उसे राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। उसे सामुदायिक गतिविधि भी कहते हैं। कि हर कार्य में हर व्यक्ति भाग ले, चाहे वो हड़ताल हो या भूख हड़ताल हो, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे कोई बहिष्कार हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें भाग लेना ही क्या कहलाता है, राजनीतिक सहभागिता। इसके बाद नागरिक चेतना और सहभागिता क्या है, वो देखिए। राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने वाले तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, नागरिकों की चेतना। दूसरा है नागरिकों का शैक्षणिक स्तर। और तीसरा है वैचारिक धरातल, माने विचार, उसका ज्ञान। तो देखिए, यूरोपीय देशों की तुलना में एशियाई अफ्रीकी देशों में शिक्षा साक्षरता की दर ही नागरिकों की राजनीतिक उदासीनता को प्रदर्शित करने के लिए के पर्याप्त आधार माना जाता है। तो सामान्य रूप से इसे किसी देश की राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयुक्त नहीं माना जा सकता। क्यों, देखिए, इसके बाद उन्हें कहा गया है राजनीतिक सहभागिता के तरीके कौन कौन से हैं। तो 2 तरीके होते हैं राजनीतिक सहभागिता के, माने राजनीति में भाग लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है सामुदायिक गतिविधि, ठीक है, जिसको राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। सरकार और नागरिकों के बीच में पारस्परिक क्रिया, दोनों के बीच में संबंध है, ठीक है। तो सामुदायिक गतिविधि क्या है, उसमें देखिए कि इसके समुदाय के सदस्य किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर के जो कार्य करते हैं, या इसके अलावा जब कोई नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामलों में कोई भी नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामलों में सुलझाने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य करते हैं, यह राजनीतिक प्रतिनिधि से मिलता है और अपना कार्य समुदाय के लिए करता है, या हड़ताल या जुलूस या विरोध प्रदर्शन आदि में नागरिक भाग लेता है, उससे क्या कहते हैं, सामुदायिक गतिविधि। ये पहला प्रकार है, ठीक है। दूसरा है सरकार और नागरिक के बीच में परस्पर क्रिया। यह 2 तरफा गतिविधि है। जब एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष उसका क्या करता है, उत्तर देता है। अतः राजनीतिक सहभागिता को कार्य रूप देने के लिए नागरिक भी पहल करते हैं और राज्य और सरकार सभी पहल पर कर सकती है। इसलिए परंपरागत राजनीतिक सहभागिता को स्पष्ट कीजिए कि परंपरागत राजनीतिक सहभागिता किसे कहते हैं, उसको स्पष्ट करना है। और इसमें सहभागिता के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, तो नागरिक सहभागिता, एक राज्य की सहभागिता। तो इसके बारे में देखिए, नागरिक सहभागिता किसे कहते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि परंपरागत राजनीतिक सहभागिता को
स्पष्ट कीजिए। या परंपरागत राजनीतिक सहभागिता के दो भाग कौन से होते हैं, उनमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक तो होता है नागरिक सहभागिता और एक होता है राज्य सहभागिता। तो देखिए नागरिक सहभागिता किसे कहते हैं। नागरिक सहभागिता के लक्षण विशेषताएं निम्नलिखित है, वो देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1, सरकार अथवा जन सहमति जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क। नंबर 2, पत्र, टेलीफोन, संपादक के नाम पत्र, हस्ताक्षर या अभियान आदि। तीसरा है दबाव समूह की गतिविधि। चौथा है राजनीतिक प्रचार अभियान। और पांचवा है सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ना। ये दो विशेषताएं आपके सामने, जो पहला जो बताया है नागरिक सहभागिता की, नागरिक कहाँ कहाँ भाग लेता है, सहभागिता का मतलब है नागरिक कहाँ कहाँ शामिल होता है। इसलिए ये 5 पॉइंट आपको बता दिया गया है। नागरिक सहभागिता के लक्षण कितने हैं, 5, जो बना आपके सामने बता दिए गए हैं। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही करवाया जाएगा। आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा नागरिक सहभागिता, इसके बाद है राज्य सहभागिता के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।